लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखें। यह सब अंकिता सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो। हाय गाइस, प्यार जो तूने किया पार्ट 1 में आपने सुना था कि अंकिता और विनय कॉलेज के दिनों से ही प्यार करते थे और काफ़ी परेशानियों के बाद उनकी शादी हो पाई थी। लेकिन उनकी प्रेम कहानी अभी भी अधूरी थी, क्योंकि अंकिता की बेबी ना होने के कारण विनय की माँ विनय को ताने मारती थी कि तूने अपने पसंद से शादी की है और अब बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, तो वंश आगे कौन बढ़ाएगा। जिससे अंकिता और विनय दोनों काफ़ी परेशान रहते थे। अब शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया, जहाँ अंकिता बहुत रो रही थी। विनय उसके पास गया और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहती है गुस्से में। खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे सकती। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात सोई नहीं और रोती रही। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। विनय ऑफिस के लिए निकल गया, अंकिता भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चे को गोद ले लें और उसे माँ बाप का सुख दें, हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहाँ पूरी रात बिताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी तो आपको फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। विनय जब वहां जाता, वह लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी, वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। विनय भी आखिर कितना उसको समझा पाता। दोनों थक चुके थे, उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर विनय ने अंकिता को साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। हाय गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतज़ार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता है कि आप दत्तक संग्रहण संस्था आ जाएं, आपके लिए एक खुशखबरी है। उसने तुरंत अंकिता को फ़ोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विनय और अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विनय तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उसी बच्ची को लेने के लिए गए थे। उन्होंने उसका नाम किरण रखा। वह सब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपने ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।